कार्यकर्ता साथियों, ये आंदोलन जैसे हमारे साथियों ने बताया 2 महीने से चल रहा है। मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये कितने दिनों से चल रहा नहीं चल रहा। हमको कुछ लोग फोन करते रहे, ये आंदोलन चल रहा, हम सोचे कि हो गए, हम सोचे कोई छोटा मोटा बात होगा, इसीलिए कोई बात नहीं है। हम भी बाहर रहे, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कहाँ सरकारी कार्यक्रम में थे, हम यहाँ थे भी नहीं। 15 दिन 1 महीना बाहर ही रहे। तो बहुत बात जब कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि भाई ये है वो है, हम बोले हम तो कोई कहता कि हम फलाना ज़्यादा बोल रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे अब ज़्यादा बोल रहे हैं कि पासवान बोल रहे हैं कि कौन बोल रहे हैं। आपका नंबर यदि मेरे मोबाइल में सेव नहीं है, हम आपका फ़ोन का कभी जवाब नहीं देंगे। यदि आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव होगा तभी हम जवाब देंगे कि आप कौन है। फोन पर तो कोई बोल सकता कि हम बोल रहे हैं फलाना राजहंस पंडित बोल रहे हैं, हम कैसे जानेंगे वो राजहंस पंडित है। सियाराम जी ने इन 2 महीनों में मुझे कभी फोन नहीं किया, क्योंकि सियाराम का फोन मेरे मोबाइल में सेव है। यदि सियाराम फोन करता 2 महीने में तो हम जरूर उससे बात कर लेते। और दूसरी बात है कि आपके रघुनाथपुर से जहां हम रहते हैं चांदन, हम महीना में 15 दिन रहते हैं। आप लोगों को यदि बहुत आवश्यकता थी, आपको मेरे पास चांदन आना चाहिए था। ठीक, हम फोन पर नहीं जानते, लेकिन पनेसर जी रहे कि जितने लोग हैं, या उमेश रहे, या सदानंद रहे, या नागेश्वरपुर मुखिया जी रहे, हम तो मिलने के बाद तो पहचान ही जाएंगे कि आप कटहरा के। ठीक है, हम नाम से नहीं जान पाएंगे, लेकिन देख के तो हम पहचान लेंगे कि आप कटहरा ग्राम के वासी हैं। या ये सुफल एक दिन फोन किया था हमको, हम बोले सुफल आके बात करो, फोन पर नहीं करेंगे। सुफल भी नहीं आया। तो आप जब हमको नहीं बुलाएंगे, आप हमको नहीं खोजेंगे, तो आप आंदोलन अपने से करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। हमको जब तक आप नहीं बुलाएंगे, आप नहीं कहेंगे कि आप समस्या में है, ठीक है, गांव का लोग आंदोलन कर रहा है, करिए, हमको रोक। हम तो शुरू से बोले नहीं, हम पक्ष में विपक्ष में। हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि जितने भी लोगों ने, अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने मुझसे फोन पर बात किया कि MP साहब आपका क्या इस पर विचार है, बोले नहीं, हम इस आंदोलन के पक्ष में नहीं, विपक्ष में हम न्यूट्रल हैं, हमको कोई मतलब नहीं। क्योंकि किसी जनता ने मुझसे संपर्क नहीं किया। जब तक जनता अपनी समस्या नहीं बताएगी कि क्या समस्या, हम कैसे आपको बता देंगे कि क्या। अपने मन से हम क्यों कहे जाए। आप यहाँ के नागरिक हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमको नहीं बुलाएंगे तो हम क्यों आपके पास आएंगे भाई। आप हमको आदेश करिएगा कि आप मेरे पास आइए, हम एकदम आएंगे। और जब आप लोग नहीं हमको बुलाए, देखिए कोई बुलाया नहीं तो कुछ अपने कार्यकर्ताओं को भेजे कि भाई सारे लोग चले गए हैं, हम यहाँ के MP हैं, यदि हम नहीं जाएंगे, कल कोई घटना होगी तो हमसे भी लोग पूछेगा कि आप MP थे तो आप गए क्यों नहीं। तो हमने बोला कि कुछ लोगों को कहिए हम 16 तारीख को आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लोकसभा चलेगा, हम आके मिलना चाहते हैं पब्लिक से। तो बोले ने 17 को बुलाया है, और ठीक, हम 17 को ही आते हैं, अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कोई आंदोलन अब चलाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले भेदभाव, पार्टीबंदी, जात पात, धर्म, दल सब भूलना पड़ेगा। कोई आंदोलन तभी चल सकता है। आप सोचेगा कि हम दल के आधार पर आंदोलन कर लेंगे, जाति के आधार पर आंदोलन कर देंगे, प्रखंड के आधार पर आंदोलन कर देंगे, कभी नहीं हो सकता। आंदोलन का रूप होता स्वरूप समग्र, सारे जाति, धर्म, संप्रदाय, पूरा इलाका, रिश्तेदार, नातेदार, जब सब मिल के आपके साथ आएगा तभी कोई आंदोलन आप चला सकते हैं। इसलिए आपने मुझे आमंत्रित किया, हमारे लोगों ने कहा था हम आज आपके बीच आ जाए हैं, और हम जो आपकी समस्या है, इस समस्या को ऐसे एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, इतने लोग हम मिलेंगे, आप मेरे साथ चलिए, आप जहाँ कहिएगा आपको लेके चलेंगे। आप DM के यहाँ कहिएगा, DM के यहाँ लेके चलेंगे। आप NTPC के चेयरमैन के यहाँ कहिएगा, उसके यहाँ लेके चलेंगे कि क्या आपकी क्या समस्या है। यदि आप उसको कहिएगा कि हम नहीं बनने देंगे, तो आप वहाँ यहाँ सिर्फ कहने से नहीं होगा। एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए, हम आपको लेके चलेंगे। जब हम आपको साथ में लेके जाएंगे तो यहाँ तक पहुंचा देंगे, उस बीच में आपको कोई कुछ नहीं करेगा, न पुलिस, न प्रशासन, न कोई। इसीलिए आप एक कमेटी बनाइए, और जो इस गांव के लोग हैं, जितने हमारे वर्तमान भूत मुखिया, पंचायत समिति, पैक्स, सब लोग मिल के कमेटी बना के चलिए। जहाँ कहिएगा, जिस जगह हमको कहिएगा चलने के लिए, हम वहाँ चलने के लिए तैयार हैं आपके साथ। और आप अपनी बातों को रखें, क्योंकि आपकी जो समस्या है उस समस्या से उतना हम वाकिफ हैं। हम कहेंगे तो लोग बोलेगा जरूर कोई बात होगा। जनता मालिक होता है लोकतंत्र। जब आप कोई समस्या रखे, आप समझ लीजिए, एक आवेदन यदि आप लिखिएगा, उसका जितना असर होगा दूसरे का नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, अस्थायी निवासी है, आप यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं, आपका ज्यादा अधिकार है हमसे। हम तो कुछ घंटों के लिए आपके बीच आए हैं,
इसीलिए आप जरूर निश्चित तौर पर हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपके दुख दर्द को समझ रहे हैं, हम न्यूक्लियर के सारी बातों को भी समझते हैं, क्योंकि जब लोकसभा में न्यूक्लियर बिल पास हो रहा था हम लोग सब उस बिल में थे। बात करो सुफल, फोन पर ये सब बात नहीं हो सकती है, सुफल भी नहीं मिला। हम घर बैठ के बोले हमारा जब जरूरत है किसी को नहीं है तो हम क्यों मेरा बुलाए जाए। उसके बाद हम खुद से खबर भेजे, आप लोगों ने, किसी ने मुझे आमंत्रित भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि रघुनाथपुर की जनता को मुझे बुलाने गई थी कि आप हमारे पास आइए, हमने भेजा अपने लोगों को, 2-4 कार्यकर्ताओं को भेजा कि भाई बहुत सारे लोग हैं, क्या बात है, सबको बुला लिया, हमें को नहीं बुला रहा। ऐसा तो नहीं कि उसको लगता कि हम उसका प्लांट वहां बैठवा रहे हैं, इसलिए अपना बात तो रख दें कि भाई हमने पक्ष में विपक्ष में, ये मत समझिएगा हम क्यों लोग कहता है कि हम कोई गलत काम में रहते ही नहीं है, हम इसकी भी चिंता नहीं करते कि कल क्या हो। और आप समझ लीजिए जहां भी जो गरीब का मुद्दा होता है, जो पिछड़ा का मुद्दा होता है, जो दलित का मुद्दा होता है, जो आदिवासी का मुद्दा होता है, उसको मजबूती से उठाते हैं। ऐसा कोई कमजोरी से भी नहीं उठाते हैं, उसमें हम कोई भय भी नहीं खाता कि आगे मेरा क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि लड़ाई उसी की लड़ना है, जनता ने उसी ने हमको बनाया है। और जनता के जितने हम ये काम छोड़ देंगे फिर एमएलए एमपी बनने का मतलब ही क्या है। इसलिए आप लोग समझ लीजिए, सारी बातों को हम आपके बीच रखे हैं। और अब मेरे तरफ से निश्चित रहिएगा कि हम कोई फैक्ट्री के पक्ष में है कि विपक्ष में, हमको कोई चर्चा ही नहीं किया, हम सरकार से भी कोई बात नहीं की। हमको किसी ने फोन पर बोला, हम बोले हम जवाब दे दिए कि भाई नहीं, हम नहीं है, हमने पक्ष में विपक्ष में, आप जानिए अपना पब्लिक जाने, हम सब चीज का थोड़े पूरे लोकसभा का लिए हुए कि कहाँ क्या होगा नहीं होगा। इसीलिए आप लोग आंदोलन को सही तरीके से चलाइए, उसको सही स्वरूप दीजिए। ऐसे जब तक आपका समिति नहीं बनेगा, जब तक आप इस बात को ऊपर लेवल तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक आप सिर्फ रघुनाथपुर से कि जनता के भरोसे चाहिएगा कि आंदोलन चला लेंगे, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको जितने भी प्रकार के आंदोलन चलाने के नियम कायदे कानून होते हैं, उसके लिए उसके तहत काम करना पड़ेगा। एक कानून से नहीं होता, जो भी देश जो चलता है वो संविधान और कानून से चलता है। आंदोलन भी संविधान और कानून से ही चलता है। आंदोलन का भी बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, लोगों ने तो अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किया। अब गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, कहाँ डर गए। जेल से आंदोलन का लोग नहीं डरता है। यदि आपको लगता है कि हम जेल से हम डर जाएंगे तो कभी आंदोलन नहीं चला सकते। जेल कहाँ ले जाएगा, कितना आदमी को ले जाएगा, इसलिए उसमें कोई डर उनका बात नहीं है। लेकिन अपनी बात को रखिए ऊपर। गांधी जी भी अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रखते थे। ऐसा नहीं कि गांधी जी खाली आंदोलन करते थे और अंग्रेज जब कहता था वार्ता करने के तो भाग जाते थे, ऐसा नहीं होता। आंदोलन जब आप सही तरीके से चला रहे हैं, कोई भय आपको नहीं है, अपनी बातों को आपको सरकार के समक्ष रखना पड़ेगा। इन कारणों से हम आपके साथ नहीं हैं, हमारा गरीबी है, हमारा पिछड़ा इलाका है, हम बर्बाद हो जाएंगे, आप दूसरे जगह ले जाइए, सरकार उस पर विचार करेगी। उसके बाद आंदोलन करने का अधिकार तुमको हमेशा, सरकार से बात करने के बाद भी आपको आंदोलन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आपका यहाँ पैतृक स्थान है, हजारों सैकड़ों साल से रह रहे हैं, आप कहाँ छोड़ के जाएंगे आप। इसलिए इन चीजों को देखते हुए और आपकी बात को हम जरूर, आप जाए कि ना जाए, आप नहीं भी जाइएगा तो भी मैं अपनी आपकी बातों को सरकार के स्तर पर उठाऊंगा और बात करूंगा कि भाई इसमें क्या चाहते हैं, किन कारणों से आप यहाँ के जो कृषक है इसके यहाँ इसको परेशानी में डालना चाहते हैं, किस आधार पर आपने रघुनाथपुर को चुना, उसका आधार बताइए। और जगह क्यों नहीं चुना आपने, रघुनाथपुर को ही क्यों चुना, कुछ तो तर्क होगा सरकार में क्या है इसका। हम आपकी बात को, आपने जिन बातों को रखा है इस बात को यदि आप चलेंगे तो, और नहीं भी चलेंगे तो भी हम एनटीपीसी जो यहाँ की बताई कंपनी है, या जो हमारे जिले के जिलाधिकारी हैं, या जो राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन सारे जगहों पर हम इन बातों को रखेंगे कि भाई वहाँ की जनता ये चाहती है कि यहाँ नहीं लगे, हम पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, बधुआ डैम से विस्थापित हो गया है, अब फिर कहाँ चले जाए, कितना बार विस्थापित हमको करिएगा आप, हम कितना बार विस्थापन झेलेंगे, किसी दूसरे को एक बार विस्थापित कर लीजिए। इसलिए हम आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और कोई मन मेला मत रखना कि एमपी साहब फलाना बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, बोलने दीजिए, उसका चिंता मत करिए। आप लोग भाषण में किसी का जिक्र नहीं करिए। यदि आप आंदोलन चलाना चाहते हैं, न एमएलए का जिक्र करिए, न एमपी का जिक्र करिए, न मुखिया का करिए, सरपंच का, सबको राइट है बोलने का, आपको भी आंदोलन करने का राइट है, एमएलए को भी बोलने का राइट है, एमपी को भी बोलने का राइट है। आप कटाक्ष मत करिए किसी भाषण में। हम यहाँ से क्या बोल के गए, अगला कोई वक्ता कोई मीटिंग आप करिए, मेरा कभी बात कूट मत करिए, किसी एमएलए का कोट मत करिए, मुखिया का बात जिक्र मत, यही खत्म करिए, भूल जाइए हम क्या बोल के गए। आपको मेरी बात पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़िए, क्या करेगा, ठीक है आगे हम देख लेंगे।
और आप यदि मेरा ही बात कल कहने लगिएगा कि दुआ रानी बटकों की कर लड़ाई, उसमें मत पड़िए, तब कभी आंदोलन नहीं चलेगा। कौन क्या बोल रहा है आपको? जैसे शादी के में गए होंगे आप लोग, शादी में जाते हैं हम लोग, सब शादी में जाते हैं, क्या करता है? शादी में जाते हैं तो हमारे माँ को भी गाली देता है, बहन को भी गाली देता है, सबको गाली देता है। क्या बाराती हम लोग बुरा मानते हैं और हंस के टाल देते हैं। ऐसे कोई यदि गाली दे देगा मार हो जाएगा। इसलिए सोचिए, जो आंदोलन में कुछ बोले मुझे शादी का गाली है, सुनिए और आगे बढ़िए, फिर अपना जाके मौज करके मराठी में घर चलाता है, वैसे करिए। और यदि कहने लगेगा गांव में आके, वहाँ अपने माँ को कि गए थे तो वहाँ पूरा समझिन करी आई, तो उसको कहते घर में आके हम लोग कभी नहीं कहते, बोलते रहे, सब बराती हंस के वही टाल देते हैं। इसलिए आंदोलन में कोई कुछ बोले, आपको कोई खिलाफ करे, आपको कुछ आगे चर्चा मत करिए। अपना एजेंडा रखिए, अपना बात रखिए। देश विदेश के लोग आपके पास आएंगे। यदि न्यूक्लियर प्लांट का नोटिफाइड हो जाएगा तो यहाँ ना देश विदेश का लोग आपको कल आएगा। जितने भी देश में न्यूक्लियर प्लांट की बहुत सारी परमाणु संयंत्र के खिलाफ में भी लोग हैं, पक्ष में भी लोग। इसलिए आप उन बातों में मत पड़िएगा कौन आगे क्या बोला। आपके पास आ रहा, आप दुख में है, आप तकलीफ में है, आपको जो जो लोग बता के जाए उन बातों को आप सुनिए और अपना एजेंडा तैयार करिए कि हमको आगे क्या करना है। और हम अब यहाँ की जो जनता है हमारे साथ लंबे दिनों से है, बहुत संघर्ष में मेरे साथ हमेशा रही है। हम हमेशा कुछ कर पाए नहीं कर पाए, आपको कोई नुकसान पहचान हो सकता है कि आपकी हम कोई भलाई नहीं कर पाए हो, लेकिन इतना आश्वस्त हर लोग रहिए कि गिरधारी यादव जब तक जीवित है आपका कोई नुकसान करके नहीं जाएगा, ये हम कभी नहीं करते। और एक बात और जान लीजिए, कौन वोट दिया कौन वोट नहीं दिया, क्या पार्टी और क्या पार्टी ने, उसी दिन भूलते हैं, आगे दिन से आधी नहीं रखते कि हमको किसी ने चुनाव में क्या किया। कभी मेरे मन में, हम लगातार 95 से यहाँ हैं इस जिला में, उसके पहले भी रहे। एक आदमी ये नहीं कह सकता है कि हमारे बहुत सारे विपक्ष के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे इलेक्शन में पूरा खिलाफ करते हैं, लेकिन जब जीत के जाते हैं तो मिलते हैं, बोलते हैं क्या हालचाल है। उनको रहता है कि गिरधारी यादव है, निश्चित तौर पर हमारा कोई हित नहीं होने देगा, क्योंकि हम सबका एमपी है। यदि हम कुछ लोगों ने, मुझे 5 लाख जनता ने वोट दिया, 6 लाख जनता ने वोट दिया, लेकिन जिसने वोट नहीं दिया उसका भी हम ही एमपी है। जिसने वोट नहीं दिया उसका सुपर भी मुखिया है, उसी का एमएलए भी होता है। जीतने के बाद वो सबका होता है। लोकतंत्र बना इसीलिए है। जिन लोगों को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है वो क्या जानेगा। लोकतंत्र, संविधान में लोकतंत्र के लिए पक्ष और विपक्ष बनाया गया है। यदि पक्ष विपक्ष नहीं रहेगा तो वो लोकतंत्र छोड़ेगा, वो तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, अधिनायकवाद हो जाएगा। इस हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और जो गांधी जी और नेहरू जी, जितने लोग थे, जिन लोगों ने संविधान को बनाया है, उन्होंने यही कहा कि भारत में लोकतंत्र है। बहुत सारे तंत्र थे, साम्यवाद था, अधिनायकवाद था, लेकिन इन लोगों ने कहा लोकतंत्र रहेगा। लोकतंत्र में लिखा हुआ है पक्ष और विपक्ष दोनों रहेगा, और पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के बीच अपना मुद्दा लेके जाएगा। जनता जिसको चुनेगी वो शासन करेगा, और विपक्ष उसको बताएगा रास्ता कि आप गलत कर रहे हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए लड़ना